एनिमल्स की बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का एक्युमुलेशन होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड एक्सेस आयन, जैसे कि फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, जो कि बॉडी में हो रही बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि एक्सेस इंजेशन, डाइजेशन एंड रिस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होती हैं। अब क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए इनको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो इस चैप्टर में इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कैसे करना है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा मेन फोकस होगा नाइट्रोजनस वेस्ट पे। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, और इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में से अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए उसके बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अमोनिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को अमोनोटेलिस्म बोलते हैं, और जो एनिमल्स इसकी कैटेगरी में आते हैं उसे अमोनोटेलिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और ये अमोनोटेलिक एनिमल्स अमोनिया को डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बॉडी सरफेस या गिल सरफेस से एलिमिनेट करते हैं। अब क्योंकि अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, इसलिए कुछ एनिमल्स ने इवोल्यूशन के दौरान अमोनिया को यूरिया एंड यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ताकि लेसर अमाउंट ऑफ वाटर यूज हो सके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने के लिए। मैमल्स, मरीन फिश, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस अपनी बॉडी से यूरिया को एलिमिनेट करते हैं, इसलिए ये यूरियोटेलिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी बॉडी में भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट पहले अमोनिया का ही फॉर्मेशन होता है, जो कि ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू इनके लीवर में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि फर्दर इनके किडनी में सेंड कर दिया जाता है, जो कि फ्रॉम किडनी एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। यूरिक एसिड का एलिमिनेशन एज अ पैलेट्स और पेस्ट फॉर्म में होता है, जिसमें सबसे कम वाटर का लॉस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर वाटर का लॉस होता है। रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल, बर्ड, ये सब बॉडी से यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करते हैं, इसलिए ये यूरिकोटेलिक एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। एनिमल्स की बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का एक्युमुलेशन होता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन एंड सल्फेट आयन। और ये जो एक्युमुलेशन होता है, ये बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी में हो रही होती हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन, डाइजेशन, इंजेशन, इनके बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। इस चैप्टर में हम ये लर्न करने वाले हैं कि ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनको बॉडी से एलिमिनेट कैसे करें, और इसी एलिमिनेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। इसमें से मेन फोकस होगा हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट पर। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं? इन सभी में से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जिसमें से अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसके एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और यूरिक एसिड सबसे लेस टॉक्सिक होता है, जिसके एक्सक्रीशन के लिए सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, और जो एनिमल्स इनको फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। अमोनिया का एक्सक्रीशन बॉडी से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है।
अमोनोटेलिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। इनकी बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से या गिल्स से अमोनिया एज अ अमोनियम आयन एलिमिनेट होता है। सेकेंड आता है यूरियोटेलिक। इसके एग्जांपल्स हैं मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस। इनकी बॉडी में भी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो कि ये इनके लीवर में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि फर्दर इनके किडनी में सेंड कर दिया जाता है, जहाँ से वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। और ये एडेप्टेशन इसलिए होता है ताकि अमोनिया के मुकाबले यूरिया में कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसके एक्सक्रीशन के लिए, और उससे भी कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिक एसिड में। इसके एग्जांपल्स आते हैं, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं यूरिकोटोलिक। जो यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। इसके एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट। ये बॉडी से यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं ताकि कम से कम वाटर के रिक्वायरमेंट में वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जा सके। इसलिए ये जो एलिमिनेशन होता है ये पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में होता है। एनिमल किंगडम का सर्वे ये प्रेजेंट करता है कि इनवर्टिब्रेट्स में एज़ कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स बहुत ही सिंपल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में किडनीज प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, इनवर्टिब्रेट्स प्लेनेरिया में ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, जो कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इनवर्टिब्रेट अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कॉकरोच में माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी बॉडी में साल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्रैब एंड क्रेब फिश जैसे क्रस्टेशियंस में एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रेन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। एनिमल किंगडम का सर्वे ये शो करता है कि इनवर्टिब्रेट्स में एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स बहुत ही सिंपल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि किडनी। इनवर्टिब्रेट्स फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल प्लेनेरिया, इसके अलावा सम एनिलेट्स एंड एम्फियोसिक्स में प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जिसके अंदर होते हैं फ्लेम सेल्स, जो कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखना। इनवर्टिब्रेट्स अर्थवर्म एंड एनिलिड्स में नेफ्रिडिया नाम के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कॉकरोचेस में माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्रैब एंड क्रे फिश में एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ह्यूमंस की बॉडी में किडनी वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन में प्राइमरी रोल प्ले करता है, लेकिन किडनी के अलावा स्किन, लीवर एंड लंग्स भी कुछ अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं। ह्यूमन स्किन्स में दो टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं, सेबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड के थ्रू हाइड्रोकार्बन, एस्ट्रॉल एंड वैक्सेस का एलिमिनेशन होता है, जबकि स्वेट ग्लैंड के थ्रू बॉडी से सोडियम क्लोराइड,
यूरिया एंड लैक्टिक एसिड का एलिमिनेशन होता है। लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसके थ्रू बॉडी से यूरिया, हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, ड्रग्स, विटामिन्स एंड कुछ बाइल प्रोडक्ट्स जैसे कि बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का एलिमिनेशन होता है। इसके अलावा ह्यूमन लंग्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन होता है। ह्यूमन स्किन, लीवर एंड लंग्स के अलावा ह्यूमन सलाइवा से भी वेस्ट मटेरियल लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट होते हैं। ह्यूमन की बॉडी में किडनी जो होता है ये एक्सक्रीशन के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन किडनी के अलावा अदर ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्किन, लीवर, लंग एंड सलाइवा। स्किन में, ह्यूमन स्किन में दो टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के थ्रू सोडियम क्लोराइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड का एलिमिनेशन होता है बॉडी से। सीबेसियस ग्लैंड के थ्रू स्टेरॉयड्स, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस का एलिमिनेशन होता है बॉडी से। लीवर जो होता है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और जिसके थ्रू स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल और बाइल प्रोडक्ट जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन का एलिमिनेशन होता है बॉडी से। इसके अलावा लंग भी एलिमिनेशन में हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड के एंड वाटर के। कुछ अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट भी सलाइवा से एलिमिनेट होते हैं ह्यूमन बॉडी के थ्रू। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनीज कॉम्पैक्ट बीन शेप्ड की होती हैं, जिसका मेन फंक्शन ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को असिस्ट करना होता है। किडनीज स्पाइनल कॉर्ड के पास में प्रेजेंट होती हैं। अगर मोर एक्यूरेटली बोला जाए तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि T12 एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा L3 के बीच में सिचुएटेड होती हैं। 11th रिब एंड 12th रिब किडनी के अपर पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। राइट किडनी लीवर के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है, जिसकी वजह से वो लेफ़्ट किडनी के मुकाबले थोड़ी सी टिल्टेड होती है। लेफ़्ट किडनी के जस्ट ऊपर स्प्लीन होता है। किडनीज रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, जबकि उसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। इसका वेट 120 से 170 ग्राम का होता है। किडनी का आउटर सरफेस कॉन्वेक्स शेप का होता है, जबकि इसका इनर सरफेस कॉनकेव शेप का होता है, जिसको हाइलम बोलते हैं, जो कि एक नॉच जैसा होता है, जिसके थ्रू ब्लड वेजल्स, यूरेटर एंड नर्व्स की एंट्री होती है किडनी में। अगर हम किडनी का क्रॉस सेक्शनल व्यू लेकर उसके अंदर देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि किडनी को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक आउटर पार्ट जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक इनर पार्ट जिसको कि मेडुला बोलते हैं। फर्दर मेडुला वाला पार्ट बहुत सारे ट्रायंगल नुमा मेडुलरी पिरामिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कैल्सियस से रीनल पेपिला द्वारा अटैच होता है। आउटर किडनी यानी कि कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड करता है, उसे कॉलम्स ऑफ बर्टनी बोलते हैं। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो कि किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम 4 पार्ट से मिलके बना होता है,
जिसमें कि पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। फिर इसमें बात की गई है किडनी की। किडनी जो होता है इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है, जो कि T12 और L3 वर्टिब्रा के बीच में सिचुएटेड होता है। इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की, चौड़ाई होती है 5 से 7 ग्राम की, वेट होता है 120 से 170 ग्राम का। किडनी के कॉन्केव सरफेस की तरफ एक नॉच पाया जाता है जिसे कि हाइलम बोलते हैं, जिसके थ्रू यूरेटर, ब्लड वेजल्स और नर्व्स की एंट्री होती है। अगर हम बात करें इनर पार्ट ऑफ किडनी की, तो इनर पार्ट ऑफ किडनी में हाइलम का प्रोजेक्शन रीनल पेल्विस की तरफ होता है, जो कि ब्रॉड फनल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो फर्दर प्रोजेक्शन होता है उसको हम कैल्सियस बोलते हैं। किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया सकता है, एक आउटर पार्ट जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक इनर पार्ट मेडुला। मेडुला जो फर्दर डिवाइडेड होता है उसको मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, जो कि ट्रायंगल के शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो कि मेडुला के बीच में एक्सटेंड होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी या रीनल कॉलम। हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन के, यानी कि नेफ्रॉन के थ्रू ही किडनी के सारे फंक्शन किए जाते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो होता है वो एफरेंट आर्टियोल के गुच्छेनुमा कलेक्शन से मिलके बना होता है, जबकि रीनल ट्यूब्यूल मेनली 4 पार्ट में डिवाइड्स होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा पार्ट होता है पीसीटी, तीसरा पार्ट होता है हेनलीज लूप एंड चौथा पार्ट होता है डीसीटी। रीनल ट्यूब्यूल के पहले पार्ट यानी कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस इंक्लोज्ड होता है और इन दोनों से बने इस स्ट्रक्चर को माल्फिगियन बॉडी का नाम दिया जाता है। माल्फिगियन बॉडी जो कि फर्दर प्रोसीड करते हुए रीनल ट्यूब्यूल का सेकेंड पार्ट यानी कि पीसीटी का फॉर्मेशन करती है, जो कि फर्दर प्रोसीड करते हुए रीनल ट्यूब्यूल के थर्ड पार्ट यानी कि हेनलीज लूप का फॉर्मेशन करती है, जो कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग फॉर्म में होते हैं, जो कि फर्दर प्रोसीड करते हुए रीनल ट्यूब्यूल के फोर्थ पार्ट यानी डीसीटी का फॉर्मेशन करती है, जो कि फर्दर प्रोसीड करते हुए कलेक्टिंग डक्ट से जाकर अटैच हो जाती है। अगर हम नेफ्रॉन को किडनी के क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाएंगे कि नेफ्रॉन किडनी के मेडुलरी पिरामिड्स में सिचुएटेड होता है, जिसमें कि इसका कलेक्टिंग डक्ट और हेनलीज लूप मेनली मेडुला में प्रेजेंट होता है, जबकि माल्फिगियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। फर्दर नेफ्रॉन के लूप के लेंथ के हिसाब से नेफ्रॉन को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया सकता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होते हैं जिनका हेनली लूप मेनली कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन होते हैं जिनका हेनली लूप एक्सटेंडेड होता है और वो मेडुला तक एक्सटेंड कर जाता है। ग्लोमेरुलस से एक्सटेंड करने वाले इफरेंट आर्टियोल फर्दर पेरिक ट्यूबुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें से एक माइन्यूट वेसल वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करता है, जो कि हेनलीज लूप के पैरेलली रन करता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। जो ग्लोमेरुलस होता है, जो कि नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है, वो एफरेंट आर्टियोल के टफ कैपिलरीज से बना होता है, यानी कि एफरेंट आर्टियोल के गुच्छे से मिलकर बना होता है पहला पार्ट नेफ्रॉन का, यानी कि ग्लोमेरुलस।
जो दूसरा पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल, वो फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से कि पहला पार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल, दूसरा आता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉर्नेटो ट्यूब्यूल, तीसरा होता है हेनलीस लूप जो कि डिसेंडिंग और असेंडिंग होते हैं, चौथा होता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल, और ये डीसीटीज जो होते हैं फर्दर एक्सटेंड करके कलेक्टिंग डक्ट में जाके अटैच होता है। रीनल ट्यूब्यूल जो स्टार्टिंग होती है रीनल ट्यूब्यूल्स की, वो बोमेंस कैप्सूल से होती है, जिसके अंदर की ग्लोमेरुलस इंक्लोज होता है, और इन बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस इंक्लोज होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मल्फिगियन बॉडी और रीनल कपर्सल्स। मल्फिगियन बॉडी, प्रॉक्सिमल कॉर्नेटो ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉर्नेटो ट्यूब्यूल, ये मेनली कॉर्टिकल रीजन में इस्टेब्लिश होते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनली के हिसाब से 2 टाइप के नेफ्रॉन जो हैं किडनी में पाए जाते हैं। अगर लूप ऑफ हेनली मेनली मेड्यूला में है तो उसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और अगर लूप ऑफ हेनली मेडुला में बहुत कम है और ज़्यादातर मात्रा उसका कॉर्टिकल में है तो उसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एफरेंट आर्टियोल के गुच्छे से ग्लोमेरुलस मिलकर बना होता है, लेकिन ग्लोमेरुलस में से जो एफरेंट आर्टियोल निकलते हैं वो पेरिटेबुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड, जिसमें से एक माइन्यूट वेसल निकलता है जो कि वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करता है, जो कि लूप ऑफ हेनली के पैरेलली रन करता है, और ये जो वासा रेक्टा होता है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होता है।